हाँ, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा बेसिक टर्मिनोलॉजी के बाद नेक्स्ट स्टेप कि हमारे पास कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से होते हैं। तो आपके जेहन में, आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर ये अकाउंट्स क्या होता है। तो अकाउंट्स क्या होता है बेटा वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। हालांकि मैंने यहाँ पर मीनिंग आपके लिए लिख दी है कि अकाउंट्स क्या होता है, बट इसकी एक्चुअल मीनिंग जब मैं आपको जर्नल एंट्री पढ़ाऊंगा उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है लेजर, वहां पर इसकी मीनिंग आपको मैं क्लियर करूंगा। बट ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पर क्या समझेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में समझेंगे, कौन कौन से टाइप के अकाउंट होते हैं और अपन उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं उन चीजों को, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ अकाउंट में, तो हमारे अकाउंट्स को दो भागों में बांटा गया। वैसे तो तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। बट अगर मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं अकाउंट को तीन भागों में बांटने की बजाय दो भागों में बांटना पसंद करता हूं। पहला क्या होता है बेटा आपका पर्सनल अकाउंट। पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पर्सनल अकाउंट लिखा हुआ है बेटा। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पहला कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट बोल रहा हूं मैं, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, फिर दूसरा मैंने किसके लिए लिया बेटा, इम्पर्सनल। क्या लिखा है यहाँ पर, इम्पर्सनल, इम्पर्सनल। ठीक है, अभी इम्पर्सनल के अंदर में दो चीजें आती हैं। पहला आता है रियल अकाउंट और दूसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं तो आप लोग दो मत बोलना, तीन बोलना। पहला बोलना पर्सनल अकाउंट, दूसरा बोलना रियल अकाउंट और तीसरा बोलना नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये तीन टाइप के अकाउंट हमारे होते हैं। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट। ठीक है, यहां पर देखिएगा टाइप्स ऑफ अकाउंट को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, उनको आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाएगा कि कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है और कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। तो ये आइडेंटिफिकेशन हमें जानना जरूरी है। तो हम समझते हैं पर्सनल अकाउंट कैसे होगा, रियल अकाउंट क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं रियल अकाउंट की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, रियल अकाउंट की। ये रियल अकाउंट आपका है। तो रियल अकाउंट का मतलब क्या होगा, कैसे पहचानेंगे कि वो अकाउंट रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल। तो रियल अकाउंट की पहचान क्या, रिलेटेड विथ ऑल एसेट्स। किससे संबंध रखेगा वो, सभी प्रकार की एसेट्स से। एसेट्स की जिक्र मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी में किया हुआ है कि एसेट्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। तो चाहे वो टेंजिबल एसेट हो, इनटेंजिबल एसेट हो, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, स्टॉक, डेटर, बिल्स, रिसीवर, सारी चीजें, ऑल काइंड ऑफ एसेट्स, वो सारी चीजें कहाँ पर आएंगी, आपकी रियल अकाउंट में आएंगे। कहाँ आएंगे बेटा, वो रियल अकाउंट में। अब बात आती है कि नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा। नॉमिनल अकाउंट में आएगा बेटा आपका जितने भी ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। कहने का मतलब क्या है, आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट हुआ हो, किसी भी प्रकार का कोई लॉस हो, कोई इनकम हो, कोई एक्सपेंस हो, इनसे अगर उनका संबंध है तो वो आपकी कौन सी अकाउंट होगी बेटा, नॉमिनल अकाउंट होगी। तो मैंने आपको दो अकाउंट क्लियर किए, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में मैंने आपको बताया रिलेटेड विथ ऑल एसेट्स है। नॉमिनल अकाउंट में मैंने बताया बेटा ऑल आइटम ऑफ प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस के बाद मैंने क्या बताया, इनकम एंड एक्सपेंसेस। बेटा इनसे रिलेशन अगर है तो वो आपका कौन सा अकाउंट कहलाएगा बेटा, नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। अब बात आती है बेटा पर्सनल अकाउंट की। कौन से अकाउंट की, पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट को मैं बेटा थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूं, समझना पर्सनल अकाउंट में क्या होता है। पर्सनल अकाउंट को मैंने तीन भागों में बांटा हुआ बेटा। कितने भागों में बांटा हुआ, मैंने तीन भागों में बांटा हुआ पर्सनल अकाउंट को। थोड़ा सा समझा देता हूं मैं, वो तीन कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला होता है बेटा नेचुरल पर्सनल। यहां मैंने लिखा नहीं है इसीलिए आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल में आएगा रिलेटेड विथ ह्यूमन बींग्स। जो किससे रिलेशन है बेटा, इंडिविजुअल से, हम आदमी लोग से, इंसानों से जो संबंध रखता है ह्यूमन बींग से, उसको हम बोलते हैं बेटा नेचुरल पर्सनल। तो नेचुरल पर्सनल में आपका क्या क्या आएगा बेटा, किसी भी पर्सन का नाम, जैसे राम है, मैं हूं, मेरा नाम पुष्कर है तो पुष्कर,
एक्सेट्रा, मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी पर्सन के नाम से अगर कोई अकाउंट संबंध रखता है तो वो आपका क्या आएगा बेटा, पर्सनल अकाउंट, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है बेटा। किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ऐसा ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। उसके बाद आता है बेटा आर्टिफिशियल पर्सनल। कौन सा बेटा, आर्टिफिशियल पर्सनल। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित। हमने जिन चीजों को बनाया है, तो हमने क्या बनाई है, बैंक्स बनाए, कंपनीज बनाई, पार्टनरशिप फर्म्स बनाई। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, किसी भी कंपनी का नाम है, वो इस कैटेगरी में आएगा। किसमें बेटा, आर्टिफिशियल पर्सनल की कैटेगरी में। किसमें आएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल की कैटेगरी में, ठीक है। इसके बाद आएगा बेटा आपका नेचुरल पर्सनल हो गया, आर्टिफिशियल पर्सनल हो गया। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। कौन सा होता है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में क्या आएगा, जो पर्टिकुलर किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसमें जनरली 4 आइटम याद रखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, यानी कि पेएबल है, जिसकी पेमेंट करना बचा हुआ है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। फिर आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसकी पेमेंट आपने एडवांस में करके रखी हुई है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर आएगा अक्रूड इनकम। कौन सी इनकम है बेटा, अक्रूड इनकम, मतलब मैंने सर्विस दे दी है बट उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है। फिर है अनअक्रूड इनकम, मतलब मैंने पैसे एडवांस में ले लिए पर आपको अभी तक सर्विस उसकी प्रोवाइड नहीं की है, तो वो क्या आएगा बेटा, अनअक्रूड इनकम आएगी। फिर आएगा बेटा कैपिटल। कैपिटल कौन लगाएगा, बिजनेस का ओनर लगाएगा, तो प्रोप्राइटर लगाएगा बेटा, तो कैपिटल हो गई। बिजनेस से पैसा कौन निकालेगा, ड्राइंग बोलेंगे जिसको, बिजनेस का ओनर निकालेगा, तो पर्टिकुलर उस व्यक्ति से रिलेटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर इसमें एक आइटम आएगा बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये 7 आइटम मेजर है जो आपके किस में आएंगे बेटा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। तो आपको यहां पर कोई लेना देना नहीं है कि वो नेचुरल पर्सनल है, वो आर्टिफिशियल पर्सनल है या आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो पर्सनल है कि नहीं, ठीक है। तो 3 अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बनेगा बेटा आपके लिए, पर्सनल अकाउंट का पहचान क्या हुआ बेटा, मैंने 3 बता दिया है। अब उसी के प्रकार हमारा किसका बेटा, यहां पर देखेंगे आप, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक। तो रियल अकाउंट का रूल क्या लिखा है बेटा, पहचान ऑल एसेट्स। नॉमिनल में क्या लिखा बेटा, ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स। और पर्सनल तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया बेटा। तो ये 3 कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स हैं। तो एग्जाम में ये 3 आपसे अगर पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो आप बताएंगे 3 टाइप, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, और तीनों का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है वो भी बता सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, जर्नल पे। जो हमारा पहला चैप्टर होगा बेटा, क्या होगा, ये हमारा पहला चैप्टर होगा आपका मेनली, जो प्रैक्टिकली मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लियर हो गया है, ठीक। अब इसी में मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, किसके बारे में बेटा, जर्नल पे आता हूं मैं। किस पे आता हूं, जर्नल पे। तो जर्नल क्या लिखेंगे बेटा, देखो क्या होता है दिन भर में बेटा, देखो क्या होता है, सुनना, बेसिक समझना, ये लिखी हुई बातों पे ध्यान मत दो अभी मैं जो बता रहा हूं उस पर फोकस करो, ठीक। देखो बेटा आप एक बिजनेसमैन है, कौन है आप, एक बिजनेसमैन है, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, मान लेता हूं। अब यार दिन भर में मेरी दुकान में बेटा, मान के चलते मेरा जो बिजनेस है पान मसाले का है, ठीक है, विमल पान मसाला, पान मसाले का बिजनेस है मेरा, ठीक है, पान मसाला। अब दिन भर में यार मेरी दुकान जो है बेटा होलसेल का काम करती है। होलसेल मतलब क्या होता है बेटा, हम बल्क क्वांटिटी में एक साथ बहुत सारा माल खरीद के लाते हैं और एक साथ बहुत सारा माल बेच देते हैं, ठीक है, होलसेल का काम है, रिटेल में मैं डील नहीं करता। तो मैं क्या करूंगा बेटा, बिजनेस करूंगा, ठीक है। अब बिजनेस में क्या होता है बेटा, कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे परचेज है, सेल्स है, एक्सपेंसेस दे रहा हूं, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूं, ठीक है, बिल्डिंग का रेंट दे रहा हूं, बिल्डिंग का इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा हूं, कोई माल मेरा बेच रहा है, कोई सेल्स एजेंट है तो उसको अलग से मैं कमीशन दे रहा हूं, ठीक है। मेरे गोदाम में जो भी माल रखा उसका मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूं बेटा। ऑफिस में क्या कोई आता है तो चाय नाश्ता वगैरह की अपन व्यवस्था करके रखते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से मेरे डेली कई सारे क्या होते हैं बेटा, ट्रांजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, सौदे होते हैं। और इन सभी सौदों को मेरे लिए, इन सभी ट्रांजेक्शन को मेरे लिए बेटा दिमाग में लगा क्या करना बेटा, मेमोराइज करना बहुत मुश्किल है।
पॉसिबल ही नहीं है। और जब से मोबाइल आ गया है, ध्यान तो मोबाइल में रहता है, ऐसे ट्रांजेक्शन याद नहीं रहते हैं। एक टाइम था जब सबके मोबाइल नंबर भी हमको याद हुआ करते थे मुंह जुबानी, आजकल तो अपने घर का नंबर देखना, अपने ही नंबर देखना तो याद नहीं रहता है लोगों को। तो इतने सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन कहाँ से याद होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इन सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, किस टाइप से बुक यूज कर लेंगे बेटा, हम इस टाइप से एक बुक यूज करेंगे, ठीक है। तो जिस बुक का यूज करते हैं हम इन सौदों को लिखने के लिए, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो उस बुक को बोला जाता है बेटा जर्नल। क्या बोला जाता है, उस बुक को जर्नल बोला जाता है। पहली चीज यहां तक हो गया बेटा, ठीक। तो जर्नल का मतलब क्या हुआ, क्लियर हो गई। टू रिकॉर्ड द डेली ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस वी यूज अ बुक, दैट बुक इज कॉल्ड जर्नल। यहां मैंने लिखा हुआ देखो, देयर आर मेनी ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल द ट्रांजेक्शन। सभी ट्रांजेक्शन को क्या बोल रहा है, मेरे लिए याद रखना पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर टू रिकॉर्ड द डेली ट्रांजेक्शन अ बुक इज यूज्ड व्हिच इज कॉल्ड अ जर्नल एंड रिकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो जर्नल अभी मैंने समझा दिया। ये जो बुक है इसको हम क्या बोलेंगे, जर्नल बोलेंगे। अब इस बुक में हमको क्या करना बेटा, एंट्रीज को लिखना है। क्या लिखना बेटा, एंट्रीज को लिखना है। तब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, एंट्रीज को लिखेंगे। तो जो लिखने की प्रोसेस है, जैसे मैंने राम को माल बेचा तो मैं यहां लिखूंगा राम डेविड टू सेल्स, ठीक है। ऐसा मैंने कोई सौदा है वो लिख दिया। ये कहां से आई ये अभी तुमको जानने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा, बस ये जान लो। तो इस बुक में इस सौदे की एंट्री करूंगा मैं। तो ये जो सौदा हुआ, जो ट्रांजेक्शन हुआ, जो इसमें मैं लिखूंगा, उस लिखने की प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं बेटा, जर्नल एंट्री, जिसको मैं जर्नलाइजिंग भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं बेटा, जर्नलाइजिंग। क्लियर हो गया बेटा, दैट बुक इज कॉल्ड जर्नल, ठीक है। अब यहां मैंने क्या लिखा, एंड रिकॉर्डिंग, ठीक है। क्या लिखा बेटा, रिकॉर्डिंग और पासिंग एंट्री इन दैट बुक इज कॉल्ड जर्नल एंट्री और जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा, जर्नलाइजिंग बोलेंगे। क्लियर हो गया, यहां मैंने लिख भी दिया है। तो ये हो गया बेटा हमारा जर्नल। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, उम्मीद करता हूं मैं, ठीक। जर्नल एंट्री क्लियर हो गई। अब देखो बेटा क्या होता है, कोई भी चीजों को आप रिकॉर्ड करते हैं, जैसे आपने मैथ्स पढ़ा होगा, तो मैथ्स में कुछ बेसिक रूल्स पहले आपको चैप्टर्स के बताए जाते हैं, उसके बाद उस चैप्टर्स में क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही जर्नल एंट्री जो है बेटा रिकॉर्ड करनी है। तो रिकॉर्ड करने के लिए कुछ नियम बने होंगे, कुछ कायदा कानून बना होगा बेटा। हर जगह का अपना एक कायदा कानून होता है, बिना उसके कुछ भी चीजें पॉसिबल नहीं होती। तो वैसे ही बेटा हमारे जर्नल में भी क्या बेटा, कायदा कानून है। तो आइए जानते हैं वो कायदे कानून कौन कौन से हमारे बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा हमारे पास क्या होती है, जर्नल को रिकॉर्ड करने के लिए, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए दो अप्रोच बनाई गई। कितनी अप्रोच बनाई गई है, दो अप्रोच बनाई गई है, ठीक है। कितनी अप्रोचेस हैं, दो अप्रोचेस हैं। तो इसमें पहली अप्रोच है बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कौन सी अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। और दूसरी है बेटा मॉडर्न अप्रोच। कौन सी अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल का मतलब क्या, जो अनादि काल से चला आ रहा है, जो पहले से चला आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेडिशनल बोलते हैं। जो पहले के लोगों ने जब फर्स्ट टाइम अपन जर्नल एंट्रीज करना चालू किए होंगे, तो वो अप्रोच आपकी किसमें आएगी बेटा, ट्रेडिशनल अप्रोच में आएगी। अब टाइम टू टाइम क्या होता है बेटा, चीजें में धीरे धीरे क्या होता है, अपन को कुछ नया पता चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चीजों को दूसरे तरीकों से भी क्या करते हैं, यूज में लाना स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ जो चीजें चेंजेस हुई, तो उसको क्या दिया गया, मॉडर्न अप्रोच। बोलते ना यार ये आदमी काफी मॉडर्न हो गया है, कपड़े पहनने की स्टाइल देखो। पहले क्या होता था, शर्ट पैंट एकदम चिपका के पहन लेते थे, आजकल जीन्स है, टी शर्ट्स है और अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनने को आ गए। तो वैसे ही बेटा अकाउंट्स की दुनिया में भी क्रांति हुई और एक नई अप्रोच का जन्म हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। क्लियर हो गया। देखो बेटा, चाहे आप जर्नल एंट्री ट्रेडिशनल अप्रोच से करो, चाहे आप जर्नल एंट्री मॉडर्न अप्रोच से करें, दोनों अप्रोच में जर्नल एंट्री सेम होगी। कान को मैं ऐसे पकड़ूं, चाहे इधर से लाकर ऐसे पकड़ूं, पकड़ा है तो कान ही का, समझ में आ रही है चीजें, उसमें कोई चेंजेस थोड़ी ना होगा। तो वैसे ही जर्नल एंट्री चाहे आप इस अप्रोच से फॉलो करें ट्रेडिशनल से, चाहे आप करें बेटा मॉडर्न से, जर्नल एंट्री में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आने वाला। क्लियर हो गई चीजें, ठीक। तो अब बात करता हूं मैं सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से। किससे बात करता हूं बेटा मैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो यहां मैंने लिखा हुआ है ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। तो देखो मैंने क्या लिखा, अंडर दिस अप्रोच 3 रूल्स
यूज्ड विच इज कॉल्ड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। तो देखो बेटा क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच में बेटा 3 रूल दिए गए हैं। सर 3 रूल क्यों दिए गए हैं? देखो बेटा 3 टाइप के अकाउंट है हमारे। कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट है? 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। 3 टाइप के अकाउंट है बेटा, इसीलिए हमारे कितने रूल्स बने बेटा? 3 रूल्स बने। कितने रूल्स बने? 3 रूल्स बने। ठीक, तो जिसमें पहला रूल जो है आपका पर्सनल अकाउंट से रिलेशन रखेगा, दूसरा अकाउंट का जो रिश्ता बनेगा बेटा वो रियल अकाउंट से बनेगा, और तीसरे अकाउंट का जो रिलेशन बनेगा बेटा वो नॉमिनल अकाउंट से बनेगा। किससे बनेगा? नॉमिनल अकाउंट से। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट के लिए क्या होगा बेटा? 3 रूल हो गए, हर अकाउंट का एक रूल है। तो इन रूल्स को बोला जाता है बेटा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। क्या बोला जाता है बेटा? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। एग्जाम में ये 3 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, या एक्सप्लेन द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 3 रूल के बेस पे बेटा आपकी जर्नल एंट्री बेस्ड है, और जर्नल एंट्री जो है बेटा पूरे अकाउंट का बेस है। जब तक आपको जर्नल एंट्री क्लियर नहीं होगी, अकाउंट्स कभी जिंदगी में क्लियर नहीं होने वाला। तो यहां से बेटा आप अपने माइंडसेट को बनाएं और फोकस ज्यादा से ज्यादा करें और समझने की कोशिश करें। ठीक, तो मैंने क्या लिखा? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें ठीक है, पहला लिखा है रियल अकाउंट, दूसरा लिखा है पर्सनल अकाउंट और तीसरा लिखा है नॉमिनल अकाउंट। तो मैं सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का रूल बता रहा हूं बेटा। किसका रूल बता रहा हूं आपको? पर्सनल अकाउंट का। तो यहां लिखा है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बस ये समझो सर, ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं है, ये एक सिंबल है। ये समझ लो आप कि किसी चीज को रिकॉर्ड करना है तो डेबिट लगा दिए, क्रेडिट लगा दिए। बस ये मत समझो कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, बस ये समझो कि उसका रूल अभी क्या है। तो रूल है बेटा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैं आगे से जब भी डेबिट लिखूंगा तो डेबिट के लिए डीआर यूज करूंगा, ठीक है, और क्रेडिट के लिए मैं क्या यूज करूंगा बेटा? सीआर, क्रेडिट। डेबिट को डीआर, क्रेडिट को सीआर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या हुआ बेटा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर? दूसरा आता है बेटा आपका कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या लिखा है मैंने बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा, चाहे वो कुछ भी हो, जो आया उसे डेबिट करेंगे। क्रेडिट क्या करोगे? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से गया उसे आप क्या करने वाले हैं बेटा? क्रेडिट करने वाले। तो 2 रूल हो गए, पर्सनल अकाउंट का और एक रियल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का रूल बना बेटा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल बना डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, नहीं होना चाहिए। अब तीसरा बेटा नॉमिनल अकाउंट का। क्या बेटा किसकी बात हो रही है? तीसरा नॉमिनल अकाउंट की बात हो रही है। तो नॉमिनल अकाउंट में आप देखो क्या लिखा है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या लिखा है? जितने भी प्रकार के एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस है, क्या बेटा? किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेंस है या लॉस है तो उसको आप क्या करने वाले हैं बेटा? डेबिट करने वाले हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई इनकम होती है, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट होता है या किसी भी प्रकार का कोई गेन होता है तो उसके लिए क्या करेंगे? आप उनको क्रेडिट करेंगे। तो लिखा है क्रेडिट इनकम एंड गेन। 3 रूल्स कौन सी अप्रोच के? मॉडर्न अप्रोच, सॉरी ट्रेडिशनल अप्रोच के, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? गोल्डन रूल बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट हो गया। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट मॉडर्न अप्रोच पे। कौन सी अप्रोच पे आते हैं? मॉडर्न अप्रोच। आइएगा मॉडर्न अप्रोच पे। तो यहां कुछ लिखा हुआ ज्यादा ही दिख रहा है तो उतना ज्यादा आपको समझना नहीं है, सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूं मॉडर्न अप्रोच के 5 आइटम। 5 आइटम कौन कौन से होते हैं ऐसा याद करना। 5 आइटम बता रहा हूं बेटा मैं आपको, कौन कौन से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मॉडर्न अप्रोच में हमारे 5 कौन कौन से आइटम होंगे। पहला आइटम होगा लाइबिलिटी। क्या होगा पहला आइटम बेटा? लाइबिलिटी होगी। मैं इसको थोड़ा सा ब्लू कलर से लिख देता हूं, थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। पहला आइटम क्या आएगा बेटा? लाइबिलिटी। दूसरा आएगा इनकम। तीसरा आइटम आएगा कैपिटल। लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। चौथा आइटम आएगा बेटा आपका एसेट्स
और पांचवा आइटम आएगा बेटा लॉसेस। ये 5 आइटम हमारे किस में होंगे, मेनली किस में होंगे बेटा, आपके मॉडर्न अप्रोच में। ये 5 आइटम मेनली होंगे। कौन कौन से, लाइबिलिटी L, इनकम के लिए I, कैपिटल के लिए C। तो इसको याद रखने का तरीका क्या हुआ, LIC। अगर कोई पूछे मॉडर्न अप्रोच को समझे तो आप बोलेंगे इन मॉडर्न अप्रोच देयर आर मेनली या मेजर 5 आइटम्स। पहला लाइबिलिटी, दूसरा इनकम, तीसरा कैपिटल, तो LIC ऐसा याद करोगे। चौथा एसेट्स और पांचवा क्या बेटा, लॉसेस। ठीक है, ये 5 आइटम है। तो अब इनको आप समझेंगे कैसे, तो अगर कोई भी लाइबिलिटी, इनकम या कैपिटल LIC इंक्रीज होती है, LIC इंक्रीज हुई तो आप इसको क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। अगर LIC क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है तो आप इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्या करोगे, डेबिट। तो इंक्रीज इन LIC बोल रहा हूं तो बेटा लाइफ इंश्योरेंस में समझ लेना कि हमने अपना LIC लिया हुआ है। ठीक है, L फॉर लाइबिलिटी, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल। ये बेटा मैं आपको लर्न करवाने के लिए ऐसा मैंने बनाया बेटा। ठीक है, तो LIC इंक्रीज तो क्रेडिट, LIC डिक्रीज तो बेटा डेबिट। जस्ट इसका अपोजिट होगा इन एसेट्स और किसके लिए बेटा, लॉसेस के लिए। तो अगर एसेट्स बढ़ती है, लॉसेस बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, तो आप उनको क्या करोगे बेटा, एसेट्स, लॉसेस की जगह यहां पर एक्सपेंस लिख देता हूं मैं। ठीक है, लॉसेस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एसेट्स और एक्सपेंसेस, जो ये 5 मेजर आइटम है, लॉसेस की जगह मैं एक्सपेंस कर रहा हूं बेटा। तो अगर ये दोनों चीजें इंक्रीज होती हैं तो आप इनको डेबिट करोगे, और यही चीजें अगर आपकी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती हैं, तो आप इनको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो आपके ये 5 मेजर आइटम थे। तो यहां पर मैंने क्या क्या लिखा देखो, डेबिट किनको, कैपिटल डिक्रीज हुई। ठीक है, क्रेडिट क्या करोगे, इंक्रीज। टाइप से मैंने बना के रखा हुआ है, तो इतना ज्यादा आपको डिटेल में मत जाना कि यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। सीधा सीधा आपको याद रखना है, इंक्रीज हुआ LIC क्रेडिट, डिक्रीज LIC डेबिट, इंक्रीज एक्सपेंसेस एंड एसेट्स डेबिट, डिक्रीज एक्सपेंसेस एंड एसेट क्रेडिट। बस इतना छोटा सा याद कर लेना, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है ऑलरेडी बताया हुआ, तो तकलीफ नहीं जाएगी आपको समझने में। समझ में आ गई ये 5 आइटम बेटा। अब बात आती है कि हम जर्नल एंट्री तो पढ़ रहे हैं, अब इसमें हमको क्या करना है बेटा आगे। ठीक है, आगे अपन को बढ़ना है। अब जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो जर्नल एंट्री में मेजर कौन कौन से कॉलम बनेंगे। सबसे पहला कॉलम होगा बेटा आपका डेट का, पहला कॉलम होगा बेटा डेट का, मतलब कौन सी डेट पे वो ट्रांजेक्शन हुआ है, डेट वाइज आपको लिखना कंपलसरी है। अगर आपसे कोई सही जानकारी चाहे तो कैसे बताओगे किस डेट पे क्या खर्चा हुआ था। कभी भी कोई भी डेट पे बोल दोगे क्या, ऐसे में तो हिसाब मिलेगा ही नहीं ना। खर्चा हुआ है 2 तारीख को, रिकॉर्ड करोगे 10 तारीख को, तो एंट्री कहां से मैच होगी, मिसमैच हो जाएगा, दिक्कत जाएगी आपको हिसाब मिलाने में। तो आप चाहते हो कि बिजनेस में हमको सही क्या मिले बेटा, प्रॉफिट लॉस मिले, बिजनेस की सही जानकारी हमको, प्रॉपर जानकारी मिले। तो सारी चीजों को बेटा आपको वेल मैनर में क्या करना होगा, अरेंज करके लिखना होगा, डेट वाइज सीक्वेंस वाइज लिखना होगा। तो हम जर्नल में जो भी चीजें लिखते हैं बेटा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर बोल रहा हूं बेटा, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, कौन सा ऑर्डर बेटा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस डेट वाइज, किस वाइज बेटा, डेट वाइज सीक्वेंस में। मान लो पहले 2 तारीख है, फिर 3 है, फिर 5, ऐसा तो ऐसा लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले 5 रख रहे हो, फिर 3 लिख दिए, फिर 2, ऐसा नहीं। पहले 2, फिर 3, फिर 5, मतलब जिस डेट पे ट्रांजेक्शन हुआ है उसको लाइन वाइज लिखना है। ऐसा नहीं कि कोई सी भी डेट पहले लिख दी। तो इसी को बोला जाता है बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इन विच ऑर्डर जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। तो आप बोलोगे जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिलअप्स में पूछ सकता है, ऑप्शंस में पूछ सकता है बेटा, किसी में भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लिखेंगे डेट वाइज। ठीक है, अब उसके बाद पर्टिकुलर है। तो पर्टिकुलर में क्या करेंगे, जो भी सौदा आपका, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, उस सौदे को यहां पर क्या करेंगे आप, रिकॉर्ड करेंगे, उसकी जानकारी देंगे, कौन सा सौदा है, परचेज का है, सेल का है, एक्सपेंस का है, इनकम के किस टाइप का सौदा है। फिर उसमें एक लेजर फोलियो, LF का मतलब होता है बेटा लेजर फोलियो, वो पेज नंबर लिखेंगे। जनरली आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक जगह भी LF का यूज आपको नहीं दिखेगा, बट आप एक माइंडसेट बना के रखना कि जब भी मैं जर्नल एंट्री बनाऊंगा तो फॉर्मेट में LF का एक छोटा सा कॉलम बना दूंगा।
एक होगा कौन सा अमाउंट डेबिट होगा और कौन सा अमाउंट क्रेडिट होगा। तो जो डेबिट होगा उतनी ही उसी के इक्वल अमाउंट का, जितना डेबिट होगा उसी के इक्वल अमाउंट का क्या होगा, ये सेम होगा। अगर ये 100 रुपए है डेबिट में, तो क्रेडिट में भी आप क्या लिखेंगे बेटा, 100 रुपए ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 100 रुपए ही लिखेंगे।